गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, पढ़ के समझना सीख जाओ तो आंसर अपने आप आ जाएगा। सीखते हैं भाई साहब थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला। देखो 6 पार्ट है, हर पार्ट का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही थी, ठीक है। और ना हमें इनको बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। पढ़ता हूँ क्वेश्चन पहले तो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम दी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, उनकी इक्वेशन बनाओ। मतलब फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो करते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखना, आराम से पढ़ना, बारीकी से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। सुन लो, वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कुछ समझ आया कि भाई साहब मेरे पास दो नंबर है ना, दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, और जो उनमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर के कंपैरिजन में 3 गुना है, 3 टाइम्स है, लिखा है ना 3 टाइम्स। ये क्वेश्चन बोला गया है दोनों नंबर को फाइंड करके बताओ। तो देखो, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है ना उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। दो चीज़ें नहीं पता हैं तो दो चीज़ों को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं वो जो दो नंबर हैं क्या है, वो जो दो नंबर हैं क्या है, ध्यान से देखो। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। क्या बोला मैंने, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। जो दो नंबर है वो क्या है, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अब देखो सर, इस लाइन से समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। मतलब जो एक नंबर है, जो एक कोई सा भी एक नंबर होगा वो दूसरे नंबर के कंपैरिजन में 3 गुना है, मतलब बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि भाई साहब जो x है वो y से बड़ा है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब इनकी इक्वेशन बनाना है। तो क्या लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास लिखा है 25 और लिखा है 15 से 25 जाने में कितना गैप होता है, मतलब 15 और 10 के बीच में कितना गैप होता है, 10 नंबर का गैप होता है। अरे हाँ ना बोल यार। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 नंबर का डिफरेंस। क्या बात क्लियर हुई। अगर मुझे ये डिफरेंस निकालना हो तो कैसे करूँगा मैं, 25 में से अगर 15 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। मतलब मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो इन दोनों का डिफरेंस है। क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। क्या बात क्लियर हुई, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो भाई साहब, बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। वो दो नंबर कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, बड़े में से छोटे को माइनस किया था तब डिफरेंस मिला था। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, एक्स। जो बड़ा वाला नंबर है और जो छोटा वाला नंबर है, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है। अगर मैं बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मुझे डिफरेंस ही तो मिलेगा, और डिफरेंस कितना था, 26। सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 26। आपकी पहली इक्वेशन बन चुकी है। क्या इक्वेशन बनाना आया, अगर ये सीख गए फिर सॉल्यूशन तो तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और क्या बोला था, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। एक नंबर है वो दूसरे नंबर के कंपैरिजन में 3 गुना है। तो देखो सीधी सी बात है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो ही नंबर छोटे वाले के कंपैरिजन में 3 गुना होगा। जो बड़ा वाला होगा वही छोटे वाले नंबर के कंपैरिजन में 3 गुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सो द ग्रेटर नंबर, ओके, वन नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, द ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। या फिर यही बोल सकते हो, वन नंबर जो बड़ा वाला होगा, वन नंबर इज इक्वल्स टू इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर। क्या बात क्लियर हुई। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब कर दो भाई सब सब्स्टिट्यूशन मेथड और काम खत्म करो, ठीक है। ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लोगे। तुम सेकंड इक्वेशन को देखो ना भाई, x की अपने आप में वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में से आ रहा है, किस में से निकाल रहे हैं, सेकंड में से निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट में रख दोगे। तो x है, यहाँ पे x है तो इसकी जगह रख देंगे 3y। सो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y माइनस करोगे तो मिलेगा 2y बराबर 26। 2 मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू आ जाएगा तो डिवाइड का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मतलब भाई साहब एक्यूरेट,
y की वैल्यू 13, इतना आसान, अबे इतना ही तो होता है, सिर्फ हमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आसान होता है। y की वैल्यू आ गई 13, अब देखो भाई साहब y की वैल्यू 13 आ गई, अब कहीं भी रख दो y की वैल्यू को, मैं तो कहता हूँ भाई साहब y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में ही रखते हैं। क्यों? देखो चीज़ें आसान बनाना है, आसान बना के सॉल्व करना है। यहाँ पे रखेंगे तो y को इक्वल्स टू के साइड लाएंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना x बराबर 3y है, y रखो मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। सो x बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 13 है, कर दो भाई साहब। x इंटू x बराबर हो जाएगा 39, 30 वन 13, 13 टू 26, 13 3 39, कितना यार 39। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो जो दो नंबर हैं वो कितने हैं 39 है और 13 है। तो लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख दिया करो आंसर में, हेंस द नंबर्स आर 39 एंड 13, 39 एंड 13। क्या बोलते हो यार, जो नंबर है वो कितने हैं 39 और 13 है। अगर तुम्हें चेक करना है तो कर लो, देखो बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस करोगे 39 में से 13 माइनस करके देखो जरा। ओके 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, नहीं 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 26। तो यही तो मुझे दिया था, देखो क्या था, दोनों का डिफरेंस 26 दिया था। अगर तुम देखोगे जो ये छोटा नंबर है वो इसके कंपैरिजन में कितना है 3, जो बड़ा नंबर है वो छोटे के कंपैरिजन में कितना है 3 गुना है, दिख रहा है ना 13 13 13 2 26, 13 3 39। क्या बात क्लियर हुई? बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और यार अगर सॉल्यूशन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।